दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं हरीम जदून। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना एवेन्यू पे, कुलसूम हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। ये वो इलाका है जहां तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने पहुंचना था और 4 रोज से इनकी कॉल का सिलसिला जारी था और आज फाइनली तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए थे। अब से कुछ ही घंटे पहले ये सूरत हाल यहाँ पे कुछ यूँ थी कि कारकुनान यहाँ पे जमा थे, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के बाद हमने ये देखा कि यहाँ से इस वक्त तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं वो फरार हो चुके हैं। इस वक्त इंतज़ामिया यहाँ से जा चुकी है। इस वक्त हुकूमत के तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो यहाँ से जा चुके हैं। रात का ये 3 बजे का वक्त है। इस वक्त हमारे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिन पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ डी चौक पहुँचे थे। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जिनके टायर पंचर हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और सूरत हाल कुछ यूं दिखाई दे रही है। जो यानी शाहिद थे, जो यहाँ पे लोग मौजूद थे, उनका ये बताना था कि जब यहाँ से ऑपरेशन शुरू हुआ, गाड़ियों में लोग फरार हो रहे थे तो गाड़ियाँ आपस में टकराने के बायस यहाँ पे गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये लोकल ट्रांसपोर्ट है जो यहाँ पे कोस्टर्स में लोग आए हुए थे, इसका टायर यहाँ से पंचर हम देख सकते हैं। गाड़ियों के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अलावा यहाँ पे हम कुछ प्राइवेट कार्स भी हैं। हमारे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो ये वो प्राइवेट कार्स हैं जो कि इन गाड़ियों के साथ यहाँ इनकी कोलिजन हुई है, गाड़ियाँ यहाँ टकराई हैं और टकराने के बायस यहाँ शीशे जो हैं वो गाड़ियों के आप टूटे हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टायर जो हैं वो गाड़ियों के पंचर देख सकते हैं। सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया है और अपनी पर्सनल जो इमलाक है उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ आए, ये आज उनकी तरफ से फाइनल कॉल समझी गई थी। बुशरा बीबी ने ये कहा था कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते हम यहाँ पे धरना देंगे, डी चौक में बैठेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बुशरा बीबी सबसे पहले यहाँ से फरार हुई। अब सवाल तो ये भी है कि ये ऑपरेशन 26 नंबर चुंगी पे क्यों नहीं कर दिया गया, कारकुनान को आगे क्यों आने दिया गया, कंटेनर्स जो है वो क्यों हटाए गए। लेकिन अभी इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बहरहाल अभी की सिचुएशन कुछ अगर उसको हम डिस्क्राइब करें तो ये जिना एवेन्यू, ये सड़क खाली दिखाई दे रही है। इस सड़क पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हमें आज सुबह से दिखाई दे रहे थे और जिसमें उन्होंने सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो आज सुबह से यहाँ जमा होना शुरू हो गए थे और यूँ लग रहा था कि जैसे फतह हो गई है। लेकिन अचानक 2 से 3 घंटे के अंदर गेम बिल्कुल चेंज हुई और गेम चेंज होने के बाद हमने देखा कि कोई कारकुन यहाँ पे नहीं बचा। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारकुनान आए थे जिनमें से सैकड़ों इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ की जितनी आला क़यादत है उन्होंने अपने माजी के शेवे को अपनाते हुए आज तहरीक इंसाफ की क़यादत एक बार फिर से फरार हो गई है। अली अमीन गंडापुर यहाँ से जैसे एक दफ़ा पहले फरार हुए थे, आज भी गंडापुर साहब और बुशरा बीबी यहाँ से अपने कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गई। हमने यहाँ जिना एवेन्यू पे यहाँ से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे एक कंटेनर को भी देखा, जो ये वो मरकज़ी कंटेनर था जिस पे बुशरा बीबी तकरीर कर रही थी। उस कंटेनर को भी कारकुनान की जानिब से आग लगाई गई। कुछ ऐनी शाहिदीन जो थे उनका ये बताना था कि जब कायदीन यहाँ से फ़रार हो रहे थे तो कारकुनान ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कायदीन नहीं रुके तो कारकुनान की जानिब से उस कंटेनर को आग लगा दी गई। बहरहाल आज का ये जो जलसा था या जो आज इनका प्रोटेस्ट था, फ़ाइनल कॉल थी, इसको यकीनन एक मिस कॉल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये फ़ाइनल कॉल तो डी चौक पे पहुँचने के पहले दिन ही फेल हो गई और ये एक मिस कॉल जो है वो साबित हुई है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि आगे जो है उनको अपना सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।